वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री के सी सेट में आए हुए मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, और पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 61 यहाँ पर दिया है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि होती है कि उसकी परिधि में भी 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन चीजें होती है, तो इससे तीन प्रकार की चीजें बनती है। एक 1D फिगर होता है, एक बीमी आकृति, दूसरा होता है 2D जिसे कहते हैं द्विबीमी, और तीसरा होता है 3D जिसे कहते हैं त्रिबीमी। अगर 1D की बात करें, जैसे त्रिज्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या, मैं सीधा त्रिज्या लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे त्रिज्या बोल दिया गया, परिधि बोल दिया गया, या फिर परिमाप हो गया, परिधि के हो गया, परिमाप हो गया, या फिर जैसे कोई लंबाई चौड़ाई दी है, ये सब 1D होता है। 2D में हमेशा क्षेत्रफल आता है और 3D में हमेशा आयतन आता है। देखिए अगर कोई भी परिवर्तन होगा प्रतिशत में तो 1D में हमेशा समान रहेगा। समान जैसे देखिए इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है कि परिधि में 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पता है क्या है, त्रिज्या भी 10% ही बढ़ा है। लंबाई अगर बोलता तो वो भी 10% ही बढ़ता है। अब जब 2D की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या होगा, 10 का सक्सेसिव लगेगा, 2 बार का सक्सेसिव, मतलब 10 + 10 + 10 × 10/100, ये तरीका, या फिर आप जिस तरीके से करना चाहें। और 3D में 3 का सक्सेसिव लगेगा। जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर 10% की वृद्धि त्रिज्या में हो गई। पहले त्रिज्या देखिए, इसका भिन्नात्मक मान रखेंगे 1/10, पहले 10 था बढ़ करके 1 हो गया, मतलब 11 हो गया। पहले त्रिज्या 10 था, अभी कितना हो गया, 11 हो गया। जब 10 था तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 × 100, अभी 11 हो गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 121। कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा है, 100 पर बढ़ा है। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा करा दीजिएगा, 21%। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। या तो फिर आप इसमें एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, x + y + xy/100। अब यहाँ पे दोनों चीज़ 10% है तो x की जगह पे 10, y की जगह पर भी 10, प्लस 10 × 10 और बटे में 100। आप हल करेंगे तो भी 21% ही आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि व्यंजक से विभाज्य। अब देखिए यहाँ पर ये विभाज्य किससे, ये चीज़ निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है। या तो आप भाग करके चेक करो, तो क्या एग्जाम में भाग करेंगे भाई, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 2x + 3 = 0। अगर ये विभाज्य होगा तो 0 आएगा। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपको x की देखिए वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 2x = -3 और x की वैल्यू हो जाएगी -3/2, मतलब -3/2 x के स्थान पर रखना है। तो लिखेंगे 2 × x के स्थान पर जब -3/2 रखेंगे तो ये माइनस सामने आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 और बटे में 8, और प्लस 3 × 3 = 9/4, और माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6/2, और फिर माइनस में 1। अब इसे हल करेंगे। हल करने के लिए आप इसका एलसीएम लीजिएगा, सब 8 हो जाएगा। -54/8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18/8, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 4 = 24/8, और माइनस यहाँ पर 1 है तो फिर 8/8। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इन सबको चेक करिए। 54 और 8 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 × 8 = 62, और ये जोड़ने पर 62 नहीं आएगा, 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद दूसरे को रख के चेक करेंगे ऐसे, दूसरे के बाद तीसरा चेक करेंगे। देखिए दूसरे को अगर रखेंगे यहाँ पर 2x = -1 हो जाएगा, तो x = -1/2। जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पे -1/2 रख दीजिएगा, तो आप रखेंगे माइनस, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब सीधा रखते हैं 2/8। ठीक, फिर आगे हो जाएगा प्लस, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर आगे यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1/2, और फिर माइनस में 1। अब इसे हल करते हैं। देखिए ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये भी 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ये भी कट जाएगा, 0 आ गया।
जीरो आने का मतलब विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस माध्यम से चेक कर सकते हैं। मैंने एक एक पॉइंट को बड़े विस्तार से समझाया तो थोड़ा सा टाइम लगा है, आप ध्यान से करेंगे मतलब वहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 63 नंबर का कि ये संख्या इसका माध्यिका बताना है। तो पहले काउंट कीजिए कितना डेटा दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पद दिया है। तो 12 पद में क्या हो जाएगा, जो देखिए अगर 12 पद दिया तो आप 5 इधर से छोड़ेंगे, 5 इधर से छोड़ेंगे, छठवां और प्लस सातवां जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे। इससे पहले आपको इन्हें अरेंज करना पड़ेगा, तो आप अरेंज कर लीजिए। देखिए देखेंगे माइनस में सबसे छोटा है तो पहला हो गया, है ना। इसके बाद 0, ये दूसरा हो गया। अब देखिए इसके बाद और कोई नंबर 1 2 3, देखिए 1 में कोई नहीं दिया, ये 2 में है तो तीसरा नंबर हो गया, 2 के बाद 3 में है चौथा नंबर हो गया, 4 में कोई है, देखिए ये 4 में है तो पाँचवा नंबर हो गया। अब 5 तक मिल गए, अब छठवां और सातवां रखना है। तो इसके बाद देखिए 4 के बाद अगर आप देखेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3.9 थोड़ा सा छूट रहा है, ये हो गया। इसके बाद ये आएगा 4.6 और 4.6 और प्लस में लिया जाएगा, रुकिए क्या हो रहा है, 4.6 और प्लस में 5.2, इनको जोड़ेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 5 4 9। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.9 आएगा, विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर ऑड रहेगा ना, जैसे मान लीजिए ऑड में रहेगा तो जो मिडल होगा उसे सेलेक्ट करेंगे, अगर इवन में रहेगा तो दोनों साइड बराबर बराबर छोड़ के बीच दो वाले 2 को जोड़ करके भाग कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक पाई चार्ट दिया है, इसमें अलग अलग डेटा दिया है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि दिखे आपको। देखिए यहाँ पर दिया है, अब अगर आपको दिख रहा होगा, जैसे ये खेल में 30 डिग्री दिया है, गृह कार्य में 45 है, स्कूल में 105 है, अन्य में 60 है, सोने में 120 डिग्री है। तो आपको बताना है कि सोने में कितना परसेंट समय लगाता है। देखिए सीधी सी बात है, 120 डिग्री है, ये 360 हो जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आंसर आएगा 33.3 डिग्री, जो कि विकल्प में होगा वही सही बनेगा। यहाँ पर 33.3 दिया ही नहीं है, ऐसा क्यों हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए प्रश्न अलग पूछा है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि क्रियाओं के बारे में व्यतीत वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय बिताता है। मैंने थोड़ा सा गलत कर, देखिए सोने की तुलना में और खेलने में कितना वो करता है। देखिए सोने की तुलना खेलने से करना है तो सीधा सीधा आप देखिए ये 120 है, ये 30 है, तो आप सीधा सीधा 25% पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए जब भी 3 अभाज्य संख्या कहेगा और उसका योग अगर कभी इवन मिल जाए, याद रखिएगा 3 अभाज्य संख्या का सम अगर इवन मिल जाएगा तो एक संख्या स्वाभाविक तौर पर आपको 2 मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे ना, हमेशा क्या होता है, अभाज्य संख्याएं विषम होती सिर्फ 2 को छोड़कर, तो 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य, इस वजह से आप इसे क्या करेंगे, मानेंगे 2। तो जब एक अगर 100 में से 2 को माइनस कर देंगे तो x + y बराबर 98, क्योंकि हमने एक अभाज्य संख्या को निकाल दिया और दिया है कि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, मतलब इसका डिफरेंस x - y बराबर 24 हो गया। अब एक संख्या 2 हो गया, यहाँ से 2 संख्याएं मिल जाएगी। अगर आपसे x का मान पूछेगा तो 49 में 12 जोड़ेंगे तो 61 आएगा, और y का मान अगर पूछ लेगा तो आप इसमें 61 घटा लीजिएगा, ये 7 हो जाएगा, और 7 के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 3। पहली संख्या 2, एक संख्या 37 और एक संख्या 61, 61 दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 11 से 50 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से नहीं। 11 का टेबल पढ़िए, 11 दूना 14, माफ कीजिएगा 7 का टेबल पढ़िए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42 और 7 सते 49। इतनी संख्या है 11 से 50 के बीच में जो 7 से विभाज्य, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं। मतलब जो 3 से विभाज्य उसे हटा दीजिए, एक ये हट गया और एक ये हट गया, है ना। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4, विकल्प बी उत्तर है। प्रश्न संख्या 67 यहाँ पर दिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई धनराशि 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी होगी। देखिए ये धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है जस्ट डबल होता है। देखिए 12,000 है, 5 साल में 24,000 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 साल में 48,000 हो जाएगा, फिर 5 साल में 96,000 हो जाएगा, और फिर 5 साल में 1,92,000 इतना हो जाएगा। तो 192 विकल्प डी में यही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 68 दिए कि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, 1 से 100 तक अगर संख्या लिखेंगे तो कोई भी अंक पूछेगा आप हमेशा उसे 20 बार लिखेंगे। अगर नहीं भरोसा है तो आप चेक भी कर लीजिए, कुछ पॉइंट डायरेक्ट याद रखिए। 3 देखिए कहाँ कहाँ आएगा, आप 1 2 3 लिखेंगे, 3 के बाद 13, के बाद 33, के बाद 43, इसके बाद 53, फिर नेक्स्ट आप 63 लिखेंगे,
63 के बाद 73 लिखा जाएगा। देखिए 73 होगा, रुके, ये 73 आ जाएगा, इसके बाद 83 आएगा, फिर 93 आएगा। ठीक, अब देखिए फिर 3 कहाँ पर आएगा, 30 में आएगा, 31 में आएगा, 32 में आएगा, 33 आप लिख ही चुके हैं, 34, 35, 36, 37, 38, 39। इसके अलावा बताओ और कहीं 3 आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहीं पर छूट रहे क्या? अच्छा 23, देखो क्या मेरा दिमाग है, 23 मैंने नहीं लिखा यार। यहाँ देखिए ये 20 हो गया, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज़ सीधा सीधा आप याद रखिए कि 1 से लेके अगर आप 100 तक कोई भी संख्या लिखेंगे तो प्रत्येक अंक 20 बार आएगा। अगला प्रश्न ये, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई वस्तु जितने पैसे में बनती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य, ये हमेशा 100% माना जाएगा। अब अगर आप अब एक सामान मार्केट में उतारिए और कह दीजिए मैंने इसे 100 रुपये में बनाया और हम 110 रुपये में बेचेंगे, कोई लेगा? कभी नहीं लेगा, कहेगा 101 ले लो, 102 लो और बात मानेगा ही नहीं। तो इसलिए दुकानदार क्या करता है, इस पर ना मार्क प्राइस छापता है। मार्क प्राइस क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के छांटता है। देखिए क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपये का सामान है ना, 120 रुपये का छाप दिया। अब सेलिंग प्राइस, अब कोई आदमी इसे खरीदने आया, अब वो कह रहा है कि भैया मतलब ये सामान इतना महंगा है, चलो आपके लिए, आप हमारे घर के हम इतने में दे देंगे। अब बेच कर ये 8% का लाभ कमा रहे, लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। तो ये 8% का लाभ मतलब 108 रुपये में सामान बेच दिया। देखो कितना कम किया है, 12 रुपये कम किया है। और किस पर कम किया है, 120 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 10% आ जाएगा, तो विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 70 यहाँ पर दिया है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तब इस इक्वेशन का मान बताना है। आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, जैसे जो दिया है प्लस जहाँ पर है वहाँ पे भाग कर लीजिएगा, सब कुछ चेंज करके क्या आंसर बनेगा कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास के 10 क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।